हेलो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 का ये वीडियो लेक्चर से चलिए शुरुआत करते हैं। इस यूनिट में को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी, और दूसरा पार्ट है ट्राइबोलॉजी से रिलेटेड। तो ट्राइबोलॉजी का टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। तो देखिए, the knowledge of material and their property is of great importance of a design engineer. A design engineer must be familiar with the effect which the manufacturing process and heat treatment on the property of material. Engineering material are classified as, मतलब कि मटेरियल के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में एक डिज़ाइन इंजीनियर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता, उसे पता ही नहीं कि मटेरियल कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करना है, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे हो पाएगी। मतलब अलग अलग कौन से मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं, कहाँ हम उसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी जानना और मटेरियल की क्लासिफिकेशन को जानना, मतलब समझना कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता है, उसका क्या कंपोजिशन है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें हम क्लासिफाई करते हैं मटेरियल को दो टाइप से। पहला होता है मेटल और उसके अलावा, और दूसरा होता है नॉन मेटल। हम मेटल और नॉन मेटल को सबसे पहले अलग कर लेते हैं। मेटल मतलब जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह के, और भी टंगस्टन, जिंक वगैरह, ये सब आपके मेटल के अंदर आते हैं। और नॉन मेटल मतलब जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये नॉन मेटल आते हैं। ओवरऑल ये कहलाते तो सभी मटेरियल हैं, लेकिन हम इसको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम मेटल की। तो मेटल मतलब कि जिसमें कार्बन परसेंटेज होता है, फेरस मतलब जिसमें कार्बन और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो हमारे फेरस कहलाते हैं। और जिसमें कार्बन और कार्बन कंस्टिट्यूएंट नहीं होते हैं, उनसे अलग होते हैं, वो हमारे नॉन फेरस कहलाते हैं। जैसे हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, और इनमें हमें कार्बन परसेंटेज मिलता है। आयरन में, स्टील में, जैसे कि हमें पता है। अब आयरन स्टील को क्लासीफाई करना होता है तो जिसमें लगभग 1.5% से कम कार्बन होता है, उसको हम स्टील बोलते हैं। और जिसमें 1.5% से ज़्यादा कार्बन होता है, उसको हम आयरन या कास्ट आयरन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे आप लोग 3rd, 4th, 5th सेम में काफ़ी डिटेल में आपने स्टडी करी होगी, प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एक के बारे में जानते हैं, अभी तक तो फैमिलियर हो चुके हैं। बट सिलेबस में पढ़ना है तो मैंने बस इसके टॉपिक्स के नाम लिखे हैं। और जनरली जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा भी, तो क्वेश्चन बस यही रहेगा कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो आप जैसे मैंने इसमें 10, 11 प्रॉपर्टी, 12 प्रॉपर्टी टोटल लिखी हैं। अगर 7 to 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है तो आप 7 से 8 प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आप लोगों को काफ़ी प्रॉपर्टीज़ तो आती होंगी, बस एक बार मैं जस्ट इनको डिफ़ाइन कर देता हूँ क्या होते हैं। देखिए, पहला है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या, कि कोई भी मटेरियल है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। मतलब कि कोई भी बॉडी, आप एक्सटर्नल फोर्स हम उसमें अप्लाई करते हैं तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रजिस्ट कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। मान लीजिए हमने इसमें लगाया 100 किलो न्यूटन का लोड, तो बॉडी में फेलियर नहीं हो रहा है। हमने लगाया 150 का लोड, तो भी फेलियर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें 150 से ऊपर का लोड लगाते हैं तो वो फेलियर होने लग जाता है। 151 में ब्रेक हो जाएगा, 152 में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 150 में सस्टेन कर रहा है। तो इस मटेरियल की स्ट्रेंथ हम बोलेंगे है 150 किलो न्यूटन। सेम, अब इसको 3 पार्ट में हम डिफाइन करते हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरा होता है कंप्रेसिव, और तीसरा होता है शियर। अब व्हाट इज़ टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर। टेंसाइल मीन्स जैसे आप किसी भी बॉडी को जब मटेरियल में टेंसाइल फोर्स अप्लाई करो, टेंसाइल फोर्स मतलब इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो जितना लोड को बियर कर पा रहा है, सस्टेन कर पा रहा है, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। मान लीजिए किसी को ये 200 पास्कल तक अब मतलब सस्टेन कर रहा है, लेकिन 200 पर ब्रेक हो जाता है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हुई 200 पास्कल। और हम उसमें जो लोड अप्लाई कर रहे हैं टेंसाइल लोड,
और सेम चीज़ अगर उसमें कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी बॉडी में हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं और वो 200 पास्कल तक सस्टेन कर रही है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होगी 200 पास्कल। और थर्ड है होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। मतलब शियर स्ट्रेंथ किस फॉर्म में लगता है, शियर स्ट्रेंथ इस तरह के फॉर्म में लगता है, और जितना सस्टेन करेगा वो उसकी शियर स्ट्रेंथ कहलाएगी। सेकेंड है स्टिफनेस। देखिए स्ट्रेंथ में क्या होता है कि वो फोर्स को या लोड को कितना बियर करता है या कितना रजिस्ट करता है। स्टिफनेस में बस क्या डिफरेंस होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट अंडर डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन को कितना ज़्यादा रजिस्ट कर सकता है। अब दो दो करके हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की और प्लास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी या इलास्टिक मटेरियल वो होता है जो अपने शेप को वापस रिगेन कर लेता है। इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड। और प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये अपना ओरिजिनल शेप वापस से नहीं रिगेन कर पाता है जब हम इस पर जो लोड लगाते हैं उसको हटा दें। किसी भी मटेरियल में हम लोड लगाते हैं तो उसके शेप में चेंज होता है, अगर वो लोड हटाते हैं वापस से अपनी उसी शेप में आ जाता है तो वो इलास्टिक मटेरियल है, अगर वापस से उसी शेप में नहीं आता है तो वो प्लास्टिक मटेरियल कहलाता है। अब बात करें डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस और मैलेबिलिटी, ये तीनों भी लगभग एक साथ समझने की चीज़ें हैं। डक्टिल मतलब क्या होता है, काफ़ी हार्ड मटेरियल। डक्टिलिटी या डक्टाइल मटेरियल में जो प्रॉपर्टी होगी उसे डक्टिलिटी कहते हैं। ये काफ़ी हार्ड होता है, ईजिली ब्रेकेबल नहीं होता है। अगर हम बात करें स्टील की तो इतना जल्दी स्टील ब्रेक नहीं होगा, उसमें कई फिनोमिना होंगी, यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, तब जाके फाइनली बहुत काफ़ी टाइम बाद वो ब्रेक होता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन कंपेरेटिवली जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो बहुत ही जल्दी ब्रेकेबल हो जाता है। जैसे कास्ट आयरन, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ईजिली ब्रेकेबल होते हैं, कम इनमें स्ट्रेंथ होती है डक्टाइल कंपेयर में। और मेलेबल क्या होता है, एक स्पेशल केस कहलाता है आपका ये डक्टाइल का ही, जिस भी मटेरियल को हमें रोल करना होता है या उसको थिन शेप में हैमर करना होता है तो उस एबिलिटी को इंडिकेट करता है मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है टफनेस और रेजिलेंस। टफनेस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फेलियर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड। मतलब हाई इम्पैक्ट लोड से अपने आप को जो रजिस्ट करता है मटेरियल वो प्रॉपर्टी कहलाती है टफनेस। और रेजिलेंस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एंड टू रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। ये क्या करता है कि मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करना और रजिस्ट करना शॉक और इम्पैक्ट लोड से, ये रेजिलेंस प्रॉपर्टी होती है। लास्ट के 3 टॉपिक, क्रीप, फटीग और हार्डनेस। क्रीप में क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी में या किसी पार्ट्स में कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं हम हाई टेम्परेचर पर, तो क्या होते जाता है, ये धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन की ओर बढ़ता जाता है। किसी भी बॉडी पर हमने कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाई किया हाई टेम्परेचर पे तो धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, वो मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की ओर बढ़ता जाता है। मटेरियल की यही प्रॉपर्टी क्रीप कहलाती है। फटीग क्या होता है, जब किसी मटेरियल पे हम रिपीटेड स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यहाँ हमने कांस्टेंट स्ट्रेस किया था, यहाँ हम रिपीटेड स्ट्रेस करेंगे। जब किसी मटेरियल में या बॉडी में हम रिपीटेड स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो अपने यील्ड पॉइंट से पहले ही ब्रेक हो जाता है। उस मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को हम फटीग कहते हैं। और हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस तो सिंपल, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कट अनदर मेटल। मतलब 2 मेटल हैं, एक मेटल दूसरे मेटल को कितना काट रहा है, वो उसकी हार्डनेस कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने लगभग 10-12 प्रॉपर्टी को डील किया। इसमें से जो भी आपको जितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आए, 7 मार्क्स के या 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप 10 प्रॉपर्टी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉपर्टी आपको पढ़ी हो, आपने आपको आती हो, आप लगता है कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बाकी मान के चलिए कि डेफिनेटली एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे तो आना ही आना है, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं, यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपका बनते यही है, या तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल आने के चांसेस बहुत कम है, बट
इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।